बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैलकुलेटर में हम फैक्टर कैसे मालूम करते हैं। कि ये जो हमारे पास से मैनुअल में मेथड होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो एग्ज़ाम में टाइम सेव करने के लिए हमने कैलकुलेटर में फैक्टर कैसे मालूम करने होते हैं। तो अब आप देखें कि मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। तो हम लोग वैसे जो फाइंड करते हैं वो क्योंकि क्या होता है कि हम लोग ये जो कांस्टेंट है 8, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 8 ज़ा 8, और फिर हमें कोफिशिएंट लेते हैं एक्स का। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -9। अब हमें दो नंबर ऐसे रिक्वायर्ड होते हैं कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 आए, और उनको प्लस या माइनस किया जाए तो -9 आए। तो फिर हम लोग इनके जो फैक्टर बनाते हैं वो इस मेथड से बनाते हैं, ट्री मेथड से, कि 1 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 8 आ रहा है, फिर 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 8 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला जो फैक्टर होता है वो लेकर हम लोग ट्री मेथड बनाते हैं। अब यहाँ पर ये दो फैक्टर्स आ गए हैं, तो फिर हम इन दोनों फैक्टर्स को चेक करते हैं कि हमारे पास ये दोनों नंबर बन जाए। ठीक है, अब 2 4 ज़ा 8 तो बन रहा है, मगर 4 और 2 हमारे पास 6 बन रहा है, 9 नहीं बन रहा, तो ये फैक्टर हमारा गया। अब पहले फैक्टर पर आते हैं 1 और 8। अगर आप -8 मल्टीप्लाई +1 करते हैं तो आपके पास -8 आ जाता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो -8 नहीं बल्कि हमें +8 चाहिए, तो ये फैक्ट, ये वाला जो कंडीशन है ये भी गई। अब दोनों के साथ अगर माइनस लगाते हैं, -8 और -1, तो ये हमारे पास -8 और -1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस माइनस प्लस 8 1 ज़ा 8, ये मल्टीप्लाई वाली कंडीशन ओके हो गई। अब -8 और -1, इनको अब माइनस माइनस प्लस 8 और 1 9, और बड़ी वैल्यू का साइन तो -9, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो हमारे पास फैक्टर आ गए -8 और -1। अब ये था हमारे पास ये मैनुअल मेथड। अब हम लोग इसको फाइंड करते हैं कैलकुलेटर जिसे मैंने नाम दिया है कि इजी मेथड। क्या है, इक्वेशन है हमारे पास, अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस। तो सबसे पहले आपने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में के मुताबिक अगर आप देखें तो वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, एक्स के साथ बी होता है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो सी होता है। अब यहाँ से आपने ए की वैल्यू निकाल ली, वो 1 है, बी की वैल्यू -9 है, और सी की वैल्यू 8 है। अब यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा कैलकुलेटर का। अब सबसे पहले आपने अपने कैलकुलेटर में प्रेस करना है मोड प्रेस करने के बाद इस तरह की स्क्रीन आपके पास शो होगी, तो जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो 5वें नंबर पर पहले कॉलम में आप देखें तो 5वें नंबर पर लिखा हुआ है इक्वेशन। तो अब आपने प्रेस करना है 5 प्रेस करने के बाद आपके पास मुख्तलिफ किस्म की इक्वेशंस आएंगी। तो अब आप देखें तो आपकी इक्वेशन है स्क्वायर वाली, तो स्क्वायर वाली का नंबर है 3। तो अब आपने प्रेस कर देना है 3 को प्रेस करने के बाद वो आपसे कह रहा है कि ए बी और सी की वैल्यू मुझे बताएं। तो ए की वैल्यू है हमारे पास 1, तो हमने 1 प्रेस करना है, फिर प्रेस कर देना है इक्वल। फिर बी की वैल्यू थी हमारे पास -9, तो आपने माइनस और 9 प्रेस करना है और प्रेस कर देना है फिर इक्वल। फिर सी की वैल्यू थी हमारे पास 8, तो हमने 8 प्रेस करके 8 लिखना है, उसके बाद प्रेस करना है इक्वल। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ इंटर हो गई ए बी सी की। फिर आपने प्रेस करना है इक्वल, तो आपके बाद ये फैक्टर आ गए। एक आ गया x1 हमारे पास 8, और एक x2 आ गया है 1, +8 और +1। अब जस्ट यहाँ पर एक काम और करना होता है कि कैलकुलेटर में जो आंसर आया है आपने उनके साइन चेंज कर देते हैं। +8 और +1 है, तो आपने -8 और -1 लेना है, तो यही वाले फैक्टर्स आपके पास वापस आ जाएंगे। अब ये सारा काम जो है हमने मैनुअली करते हैं, तो हमने इससे टाइम भी सेव हो जाएगा, और कैलकुलेटर में आसानी से हम लोग अपने फैक्टर्स मालूम कर लेंगे। उसके बाद